क्या है दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सीरीज में लाइफ के डेली चैलेंजेस के बारे में। सवेरे से लेकर शाम तक जो हम जिंदगी के चैलेंजेस हम फेस करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने पीछे एपिसोड्स में आप देखेंगे कि हमने जो है बात की है मल्टीपल मैरिजेस को लेकर के बात की है कि लोग किस तरह से भटकते हैं एक शादी से दूसरी शादी, उसके बारे में बात करी है। किड्स को लेके बात की है, बच्चों को लेके कैसे वो लोग जब बच्चा आ जाता है तो और लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसके बारे में बात की है। और भी हम बात करते रहेंगे, लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा कि मैं इंस्टाग्राम देख रहा था तो एक रील पर आकर मैं अटक गया जो न्यूज़ हुई है अभी, रिसेंटली न्यूज़ हुई है, वो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू देखने को मिली। मतलब मैं न्यूज़पेपर नहीं देख पाया या तो मैं बात कर रहा हूँ सौरभ कुमार लड्डा करके, जो 25 इयर्स का यंग लड़का, IIT IM किया हुआ बंदा, IIT मद्रास से उसने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई थी, IM कलकत्ता से उसने कलकत्ता से मतलब IM किया हुआ था, और मैकेंजी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी में 24 लाख पर एनम के पैकेज पे वो काम कर रहा था, और उसने अभी रिसेंटली सुसाइड कर लिया। और तो वो न्यूज़ अभी हाइप में है, थोड़े दिन पहले की बात है। और तो इंस्टाग्राम किसी ने, मतलब एक इंस्टाग्राम पेज है जिसे मैं स्टोरियां करके है वो पेज, मैं उसको फॉलो करता हूँ, तो उसमें स्टोरी दिखी मेरे को, तो मैंने उसे ध्यान से उस रील को 2-3 बार देखा कि वो सौरभ कुमार लड्डा के बारे में ही है, उसमें उसके बारे में बताया जा रहा है, मेन पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। फिर मैंने गूगल पे भी सर्च किया कि भाई क्या हुआ था, कैसा क्या है, तो वो बता रहे हैं कि रीज़न रहा है कि वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर नहीं था, वर्क प्रेशर था, और इस तरह का माहौल जो बना हुआ है उसकी वजह से वो 25 साल का लड़का, जो कि अपने आई थिंक माँ बाप का इकलौता बच्चा है, जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, बाकी तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, उसने बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लिया। तो मतलब मैं रुक गया उस रील पर, और उसको 4-5 बार देखा मैंने। और आज पॉडकास्ट किसी और बात पे बनाना था, बट चूंकि हम डेली चैलेंजेस लाइफ की बात कर रहे हैं तो फिर मैं इस रील पे रुक गया और मैंने कहा इसी पर ही हम पॉडकास्ट बनाएं। तो यही सब हो रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और ये कोई एक घटना नहीं है, सौरभ लड्डा जो हाईलाइट हो गए उसकी घटना नहीं है, अभी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहां हाईलाइट नहीं हो रही हैं। और इवन आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। इवन मेरी जो वाइफ हैं, बहुत टाइम पहले घटना हुई थी, इवन मेरी जो वाइफ है उनके छोटे ब्रदर हैं, उनके साथ कोई जॉब करता था, उस बंदे ने भी ये स्टेप उठाया बिकॉज ऑफ प्रेशर जो है की वजह से। और भी बहुत सी, इवन आप डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति को आप सुनेंगे तो वो बताते हैं कि उनके साथ ये बहुत सारे IAS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर्स अच्छे रैंक पे हैं, वो रैंक पे थे, बट चूंकि लाइफ के फैमिली और वर्क बैलेंस को नहीं बना पाए, और जो शादी या जो भी पारिवारिक झगड़े हैं या, और वो उसको झेल नहीं पाए, उन्होंने भी ऐसा स्टेप उठा लिया है। बाकायदा आप डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति की शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, और उनके बड़े इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात बहुत बार बोली है कि जीवन बड़ा है, ये सब चीजें तो बहुत ही मतलब संघर्ष होता रहता है। बट खैर हम बात क्या करना चाह रहे हैं उस पर आते हैं। देखिए, हम यही बात कर रहे थे कि अभी लाइफ के जो डेली चैलेंजेस हैं वो कितने सारे हैं, जिसमें अभी ये घटनाएं हैं और भी कितनी घटनाएं जो हिला देती हैं इंसान को। फिर सवाल आता है कि आखिर किस लिए, मतलब कि एक बच्चे को 25 साल तक इतना पढ़ाना, समझाना, IIT IM कराना, और फिर जब फाइनली वो मैदान में उतरता है और सब देखता है तो प्रेशर नहीं झेल पाता है, और वो या जो भी माहौल है, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे जॉब में है, वर्क लाइफ बैलेंस में है, घबरा जाता है और ये स्टेप उठा लेता है। तो आखिर आसपास हम ये देख रहे हैं, ये फैक्ट्स हैं, कोई हवा में बात नहीं हो रही है, न्यूज़पेपर में हो रही है। इवन आप यूट्यूब पे, गूगल पे डालिए कौन कौन से IAS ऑफिसर्स हैं या IPS ऑफिसर्स हैं जो ये इस तरह की घटनाएं हुई हैं, वो गूगल पे आपको मिल जाएगा, फैक्ट्स मिल जाएंगे, राइट। तो इंसान सोचता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन रेस्पॉन्सिबल है इसका, राइट। तो खैर घूम फिर कर के बात वहीं आ जाती है
कि हम IIT IIM तो करवा रहे हैं बच्चों को, राइट है, अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं, ये सब करवा रहे हैं, बट एक्चुअल एजुकेशन मिस हो रही है। और एक्चुअल एजुकेशन क्या है? एक्चुअल एजुकेशन यही है कि लाइफ को समझना बहुत जरूरी है, लाइफ की गहराई, उसके डेप्थ को समझना जरूरी है, तब हम इसे समझा पाएंगे। वो मिस हो रहा है, राइट है। तो हम, जैसे कि मैंने कहा है कि हर समस्या का जो सेंटर है वो यही आ जाता है। आप कोई सी भी समस्या बोलिए, उसके सेंटर में यही आता है कि जो मेन चीज है वो मिस है। वो क्या है? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ इंक्वायरी, क्या है, क्यों है, किस लिए है, वो सब मिस है। और जब इस तरह की चीजें आती हैं जो कि हमें सिखाया नहीं गया है, हमें बताया नहीं गया है, उस तरह का कल्चर नहीं है, उस तरह की एजुकेशन नहीं है, तो ये जब होता है तो उसे कौन संभालेगा? हमारा माइंड नहीं संभाल पाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन उसी चीज को संभाल पाएगा जिसके लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके लिए उसने समझा है। अब जैसे कि किसी बच्चे को आपने मैथ्स बहुत अच्छे से समझा दी, फॉर एग्जाम्पल, हर तरह से के सवाल करा दिए, हर चीज तरह से समझा दी, है ना। अब उसको कोई सवाल दोगे तो वो कर लेगा, क्योंकि आपने उसको उस तरह से ट्रेन किया है, उस तरह से समझाया है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि जिंदगी की गहराइयां, लाइफ की गहराइयां, कहाँ जाना है, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या चाहिए, खुश रहना है, क्यों रहना है, खुश रहने की क्या रीजंस हैं, कैसे खुशी मिलती है, इतना पैसा कमा रहे हो 25 लाख पर एनम, तो वो क्यों कमा रहे हो, किस लिए कमा रहे हो, और इतना पैसा कमा के करना क्या है, क्या जाहिर करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल। या ऐसे तमाम सवाल हैं, मतलब ये तो मैं इनसे रिलेटेड सवाल बोल रहा हूँ, ऐसे हजारों सवाल हैं, बट इन हजारों सवालों से कोई बात नहीं कर रहा है। बात कर रहा है पैकेज की, बात कर रहा है स्टेटस की, बात कर रहा है ना, आपकी गाड़ी की बात कर रहा है, आपकी जॉब की बात कर रहा है, आपके घर में फ्रिज की बात कर रहा है, कार की बात कर रहा है, आपकी कार का लेवल की बात कर रहा है, ट्रैवलिंग की बात कर रहा है, कहाँ घूमने गए, बाहर गए, अमेरिका गए, ये बात कर रहा है, 50 बातें कर रहा है, बट ये नहीं पूछ रहा है कि अंदर क्या चल रहा है और चाहिए क्या, ये बात नहीं हो रही है। तो फिर ऐसी घटनाएं होना आम बात है। अब सवाल यही आता है कि अगर हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो या किसी और के साथ हो या हमारे बच्चों के साथ हो, तो जिम्मेदारी लेकर हमें ये समझना होगा कि सही क्या है, सही इन द सेंस एक्चुअल चीज क्या है, उसमें इन्वेस्ट करना होगा टाइम, उसमें सब्र के साथ क्वेश्चंस करने होंगे, गहराई में जाना होगा, समझना होगा, तो होगा। तो अब सवाल ये आएगा कि आप कहेंगे कि हम ये कैसे करें। इसके लिए आपको देखिए, आप जो हम शेयर भी कर रहे हैं पॉडकास्ट, आप किसी के भी पॉडकास्ट सुन सकते हैं जो इस तरह की बात को गहराई पर ले जा रहे हैं, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हैं, चाहे वो जय कृष्णमूर्ति हैं, चाहे ओशो हैं, चाहे कबीर है, चाहे रमन महर्षि है, चाहे उपनिषद हैं, कोई भी इन द सेंस जो जेन्युइन है, जो गहराई तक गए हुए हैं, सुनिए, समझिए, पढ़िए, जानिए कि आखिर क्या है, बच्चों को समझाइए, खुद जिम्मेदारी लीजिए ताकि वो ऐसा ना करें, ताकि वो गहराई में जाएं, समझें। तभी यहाँ पर वही वाली बात आ जाती है ना कि जब जो गुरुकुल व्यवस्था थी, जो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं सब बातें, बट चूंकि घटनाएं सुनते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगने लग जाता है ना, दोबारा से वो चीजें हम अर्ज आ जाती है और फिर दोबारा से शेयर करने का मन कर जाता है, जैसे कि ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं हम ये सारी बातें। जैसे गुरुकुल व्यवस्था से, जिसमें 0 से 25 में कोई ये नहीं सिखाया जाता था कि IITM में पैकेज कितना लेना है, IIM में अहमदाबाद जाना है या IIM मुंबई जाना है, ये सब नहीं सिखाया जाता था। या ये नहीं बताया जाता था कि पास आउट होने के बाद गाड़ी कौन सी लोगे, किसको क्या करोगे। वहां सिखाया जाता था 0 से 25 में कि जीवन क्या है, जब बाहर निकलोगे गुरुकुल से तो जीवन की सच्चाइयां से कौन कौन से सामना करोगे, यानी उन्हें पहले जीवन के बारे में बताया जाता था, फिर वो गृहस्थ आश्रम में उतरते थे। तो अब वो व्यवस्था नहीं है, माना, लेकिन कम से कम जितना कर सकते हैं वो तो करें। अदरवाइज तो ठीक है, आज ये सौरभ कुमार ने किया, कल कोई और करेगा, हो सकता है आपके बच्चे का नंबर हो, क्योंकि वो भी तो कल को मार्केट में उतरेगा, कल को उसे भी पैसा कमाना है, उसे भी चीजें करनी है, उसे भी तो ये सब प्रेशर झेलने होंगे। बट सवाल बस यही है कि अभी ये हमारे साथ नहीं हो रहा, ठीक है, तो एक न्यूज की तरह है, और जब हमारे साथ होगा हम देखेंगे, मतलब यही रियलिटी वाली बात है। तो ठीक है, हमने कहा चलो शेयर करते हैं, जो सीरियस हैं, जिन्हें चिंता है वो सुनेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और जिन्हें नहीं है तो इट्स अप टू देम, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर हम सीरियस हैं तो हम कुछ करेंगे, वरना कोई बात नहीं। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।